Good morning everyone. Today we discuss class plus 2 chapter differentiation. It is most important chapter. देखो we have derivative of some standard function which have been derived from class plus 1 by first principal method or ab initio method or delta method. We take some example. dy dx into x रेज टू पावर n. हमने x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. इसका फॉर्मूला हमारा ये बनता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन. n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन. देखो हमने क्या करना है यहाँ पर, दैट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n कंसीडर कर सकते हैं. हमने डेरिवेटिव किसका करना है, y का, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में. तो हम यहाँ पर लिखेंगे जिसका हमने डेरिवेटिव करना है और x के रिस्पेक्ट में करना है dx, यानी कि जिसका डेरिवेटिव करना है वो ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे लिखेंगे. और फिर इसका लिए हमने ये पहले क्लास प्लस वन में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एबी इनिशियो मेथड और डेल्टा मेथड से हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है. तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन. अब और एग्जांपल लेते हैं इसमें हम. देखो y इज इक्वल टू, मान लो हमारे पास x रेज टू पावर 6 है, तो हमने डेरिवेटिव करना है, y का डेरिवेटिव करना है और y के इक्वल हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, हमने x करना है. तो यहाँ पर हमने ये लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का डेरिवेटिव करना है, ये ऊपर लिखेंगे dy, जिसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx डिवाइड में. और मैंने देखो अभी बताया था, देखो ये हमारे पास इसकी फॉर्म होगी x रेज टू पावर n, यानी कि x रेज टू पावर 6. तो यहाँ पर 6 हमारा यहाँ पे आएगा, x रेज टू पावर 6 माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 5. क्या आएगा हमारा 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 5. और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 8, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमने जिसका डेरिवेटिव करना है, y का डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है dx. तो यहाँ पर -8 हम यहाँ लिखेंगे इंटू एक्स रेज टू पावर, जो भी हमारे पास ये पावर ऊपर गिवन है इसमें से एक पावर माइनस करनी है, कम करनी है, -8 माइनस 1, तो ये होगा हमारा -8 एक्स रेज टू पावर -9. ये आंसर होगा हमारा. अब देखो मान लो मेरे पास लेट y इज इक्वल टू 1 बाई जेड रेज टू पावर 6 है. y इज इक्वल टू 1 बाई जेड रेज टू पावर 6 है. तो देखो इसका डेरिवेटिव हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे हम इसका डेरिवेटिव हम कोशेंट रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आगे आएगा, वो बाद में बताएंगे. हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो ये हमारे पास पावर 6 है हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका सिंबल चेंज होएगा. कहने का मतलब जेड रेज टू पावर क्या होगी मेरे पास, -6. तो अब हमने यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि हमने y का डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में करना है. तो जिसका डेरिवेटिव करना है उसको ऊपर लिखेंगे dy, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना उसको नीचे लिखेंगे dz, dy बाई dz. जो ये पावर है ये आगे लिखेंगे, z रेज टू पावर इसमें से एक पावर कम कर देंगे, तो ये होगा हमारे पास -6 जेड रेज टू पावर -7, और इसे लिखेंगे -6. अब दोबारा नीचे लेके आएंगे, ये पावर प्लस की होगी, ये हमारा आंसर होगा. ठीक है, जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था उसके हमारे पास लगभग सभी टाइप आ चुके हैं. अगर हमारे पास x रेज टू पावर n का कोई भी इसके टाइप का हमारे पास कोई भी सम आए और उसका डेरिवेटिव करना हो तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको डेरिवेटिव कर देंगे. जैसे x रेज टू पावर n है
तो फॉर्मूला बनेगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब देखो लेट y इज इक्वल टू सी। जो c है ये कांस्टेंट टर्म है। अगर मान लो हमने कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करना है, जिसका डेरिवेटिव करना है y का डेरिवेटिव करना है, वो ऊपर लिखेंगे dy। किसके रिस्पेक्ट में करना है हमने, देखो वैसे जर्नली अगर मान लो हमारे पास नहीं दिया होता तो हम जर्नली हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx। यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसका डेरिवेटिव करना है हमें। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू 68 है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 1010 है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा हमारे पास, 0। अब मान लो वी हैव 7x रेज टू पावर 5। मान लो हमने इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव करना है तो dy बाई किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, dy बाई dx। देखो अब एक बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लो कांस्टेंट टर्म आए और मैंने अभी बताया था उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ आती है जिसके रिस्पेक्ट में हमने उसका डेरिवेटिव करना है, फिर तो वो हमने एज इट इज रखनी है। तो जो 7 है ये एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव जो मैंने ये बताया था मेथड, जो ये फॉर्मूला बताया था, इसके अकॉर्डिंग करना है। तो जो ये पावर है 5, ये हम यहाँ पे आगे लिखेंगे और इसमें से एक पावर कम करके लिखेंगे 5 माइनस 1। तो यहाँ पर 7 5 जा कितना हुआ, 35 और x रेज टू पावर कितना हुआ, 4। तो ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है, अगर मान लो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ आती है जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो, तो वो एज इट इज रखनी है, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। उसका डेरिवेटिव 0 तब होगा जब वो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होगी। अब देखो जो हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, वो ये है डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। हमने इसका डेरिवेटिव करना है, हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो जो इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, और इनटू में हमने इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो आएगा हमारा a। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमारा होगा n a इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, ये डेरिवेटिव होगा इसका। अब देखो हम कैसे करते हैं इसको, बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n। जो a और b है इसमें कांस्टेंट टर्म है। देखो हमने इसका y का डेरिवेटिव करना है, dy ये ऊपर लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आपने ये देखना है, जो हमारे पास ब्रैकेट्स में हमारे पास जो ये वैल्यूज गिवन है ना, इस पूरी वैल्यू को मैं x कंसीडर कर लूंगा। क्या कंसीडर कर लेंगे, इसको x कंसीडर कर लेंगे। तो अब देखो इसको हमने सारे को x कंसीडर किया, जब हम इस सारे को x कंसीडर करेंगे तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, जो पहले हमने बताया था, यानी कि x रेज टू पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, वो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ये सारा हमने x कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो n हमारा क्या था, जब ये पूरा x हो गया तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1।
तो n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस वन, जो x हमने कंसीडर किया था वो एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने x कंसीडर किया था, d बाई डी एक्स। एक्स हमने क्या कंसीडर किया था, ax प्लस बी। क्या कंसीडर किया था, ax प्लस बी। तो यहां देखो dy बाई डी एक्स n इंटू ax प्लस बी रेस टू पावर n माइनस वन। अब देखो, अब हमने, हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, दो फंक्शन है, एक तो ये और एक ये। अब हमने ax का डेरिवेटिव करना है पहले। ax का देखो, जो a है मैंने अभी बताया था वो कांस्टेंट टर्म है, बट वो किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो वो हमारी एज इट इज रहेगी, वो हमारी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। और जो x है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1। और जो b है हमारे पास, ये कांस्टेंट टर्म है, किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में हमने उसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और अब देखो a की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, उसमें 0 ऐड करेंगे a आएगा, और यहाँ पे अब टोटल हमारे पास सारा मल्टीप्लाई करने से na इंटू ax प्लस बी रेस टू पावर n माइनस वन, यही हमारा फॉर्मूला। अब आप ये देखो, इसमें हमने ये देखना है कि जो x है उसका डेरिवेटिव 1 कैसे होता है, जो x है उसका डेरिवेटिव 1 कैसे होगा। यहाँ देखो, जो x है इसकी पावर कितनी है, 1। अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है। अब देखो वही फॉर्मूला लग गया हमारा, x रेस टू पावर n, n की जगह क्या है इसमें, यहाँ पर 1, तो क्या होता है n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस वन, ठीक है, 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 1 माइनस वन क्या होगा, 0। 1 इंटू एक्स की पावर 0 है, तो ये कितना होगा, 1, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। अगर किसी की भी पावर, कोई भी हमारे पास वैल्यू उसकी पावर 0 है, तो उसका क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब आपने ये बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लो हमने x का डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। अगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो 1 होगा, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है तो क्या होगा, हमारा 1 होगा। अब देखो कुछ सम ले लेते हैं इससे रिलेटेड। let y is equal to 5x plus 8 रेज टू पावर। देखो मैंने आपको अभी बताया है, मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। मान लो हमारे पास चाहे कितनी बड़ी स्टेटमेंट है और उस पूरे की पावर है, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको हम x कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे। मान लो हमने इसको x कंसीडर कर लिया, तो ये टोटल x हो गया और x रेज टू पावर 2, और इसका हमें फॉर्मूला पता है x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, वो फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आप कभी ये सोचो कि ये सर हर बार हर टाइम ये लिख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू x। आपने ये देखना है कि हमारे पास जो यहाँ पे है, ये जो टर्म्स दी हुई है, ये जो वेरिएबल है किसमें, x में है, तो विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। और यहाँ पर y का डेरिवेटिव हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। अगर ये z में है तो विद रिस्पेक्ट टू z, अगर t में है तो विद रिस्पेक्ट टू t, अगर s में है तो विद रिस्पेक्ट टू x s। अब देखो जिसका डेरिवेटिव करना है उसके ऊपर लिखेंगे dy, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dy बाई dx। अब देखो ये सारा हमने क्या कंसीडर किया, x की पावर n, जो पावर है वो आगे लेके आओ, जो x कंसीडर किया था वो एज इट इज, और इसमें से एक पावर कम कर देंगे और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था। देखो ये सारा हमने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। जो पावर है वो आगे लेके आओ, जो x कंसीडर किया था वो एज इट इज, उसमें से एक पावर कम कर दो, इनटू में उसका डेरिवेटिव करो जो हमने x कंसीडर किया था। यहाँ पर 5x प्लस 8, यहाँ पर 5x प्लस 8। अभी अगले स्टेप में डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे 2 इंटू 5x प्लस 8 और इसमें से माइनस करेंगे 1। अब देखो 5x, ये फंक्शन अलग है वो अलग है, 5x का डेरिवेटिव करेंगे, जो 5 है वो कांस्टेंट टर्म है बट उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन
यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल के साथ है तो ये एज इट इज रहेगा। और x का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया कितना होता है 1। अब ये देखो जो कांस्टेंट टर्म है 8 ये किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो अब यहाँ पर 2 × 5x + 8, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और उसमें 0 ऐड करेंगे 5 और इनटू में 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 5x + 8। इसके अंदर मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं या फिर ये आंसर यहाँ पे आ सकता है। Let y is equal to 1 by 9x plus 8 whole raised to power minus 10। मान लो हमने इसका डेरिवेटिव करना है। ये डेरिवेटिव हम कोसेंट रूल से भी कर सकते हैं लेकिन कोसेंट रूल से नहीं करेंगे। इसको हम क्या करेंगे y is equal to जो ये हमारे पास पावर है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर के ऊपर। तो ये जो पावर माइनस के ऊपर जाके +2 होगी तो ये हमारे पास क्या होगा 9x + 8 रेज़ टू पावर 10। और ये मैंने अभी बताया था आपको। जैसे मान लो इस पूरे की जो पावर है ये 10 है, इस सारे को हम क्या कंसीडर कर लेंगे x। तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जिसका डेरिवेटिव करना है वो ऊपर dy, x की रिस्पेक्ट में करना है dy/dx। अब देखो जो 10 है ये आगे आएगा, जो x हमने कंसीडर किया था वो एज इट इज। इसमें से एक पावर कम कर देंगे 9 और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने x कंसीडर किया था। अब देखो 9x का डेरिवेटिव करेंगे 9, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, और +8 का डेरिवेटिव करेंगे इसका क्या आएगा 0, तो ये 9 आएगा सारा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 90 × 9x + 8 रेज़ टू पावर 9। ये आंसर होगा हमारा। अब आगे देखो dy/dx e⁻x। अगर मान लो हमने e⁻x का डेरिवेटिव करना है तो वो हमारा e⁻x ही होगा। क्या आएगा e⁻x। अब देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें। y is equal to e⁻5x e⁻5x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा dy/dx। अब देखो इसमें भी जो हमारे पास ये e की पावर में है, जो भी e की पावर में उसको x कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे x, e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। जो हमने x कंसीडर किया था वो एज इट इज लिखना है और इनटू में फिर क्या करना है उसका डेरिवेटिव। और ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे e⁻5x। और देखो 5x का डेरिवेटिव करेंगे, आपको अभी बता दें क्या आएगा 5, और ये क्या आएगा 5e⁻5x। ये आंसर होगा। दोबारा फिर रिपीट करते हैं। देखो e की पावर में 5x है, इस सारे को हमने x कंसीडर कर लिया। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। तो e की पावर x जो हमने x कंसीडर किया था वो एज इट इज लिख देना है और फिर इनटू में उसका क्या करना है डेरिवेटिव। 5x का डेरिवेटिव 5 एज इट इज। क्यों कांस्टेंट टर्म है, वैसे तो 0 होना चाहिए लेकिन ये किसके साथ है वेरिएबल के साथ है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एज इट इज लिखना है। और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये आ गया। उसके बाद और देख लो कोई और सम करते हैं। let y is equal to e⁻8x whole raised to power 5। देखो वैसे तो इसके दो मेथड है करने के। क्या
देखो e की पावर ये है और इस सारे की पावर ये है। हमारे पास है ना लोअर क्लासेस में एक फॉर्मूला है a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, तो हमारे पास ये आएगा a रेज टू पावर m इंटू n, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर मेरे पास कितना होगा ये 4px, और इसका डेरिवेटिव करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बताया था मैंने आपको, जिसका डेरिवेटिव करना है dy बाई ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करना है dx। तो देखो ये सारे का सारा इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, x कंसीडर कर लेंगे। तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, जो x कंसीडर करते हैं ना वो एज इट इज लिखना है हमने 4px, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करो जो हमने x कंसीडर किया था, तो e रेज टू पावर 4px, और इसका डेरिवेटिव करेंगे आपको पता है क्या आएगा 4p, क्योंकि जो 40 है वो कौन सा टर्म है बट किसके साथ है, वेरिएबल के साथ, वो एज इट इज रहेगी, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आंसर आएगा। उसके बाद जो फोर्थ है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x dy बाई dx। log x का जो डेरिवेटिव वो क्या होता है 1 बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। देखो अब फिर कुछ एग्जांपल लेते हैं। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 5x, इसका डेरिवेटिव करना हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये x में है x, y का डेरिवेटिव करना है dy, ऊपर x के रिस्पेक्ट में करना है dx। अब देखो जो ये है हमारे पास 5x, इस सारे को मैंने x कंसीडर कर लिया। अब डेरिवेटिव करके लिखो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, जो x है वो एज इट इज लिखेंगे, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने x कंसीडर किया था 5x। अगले स्टेप में डेरिवेटिव करो 5x, इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा 5, 5 के साथ 5 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5x। देखो मैंने आपको अभी बताया है कि जो हमारे पास ये 5x है इसको मैंने x कंसीडर कर लिया, और मुझे ये पता है कि log x का जो डेरिवेटिव होता है, जो log x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर log ऑफ में आपके पास चाहे कुछ भी हो उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, x कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई एक्स, जो x कंसीडर करते हैं ना एक बार तो वो एज इट इज लिखना है, और फिर इनटू में उसका डेरिवेटिव करना है, इनटू में फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो 1 बाई 5x, 5x का डेरिवेटिव 5, x का 1, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आएगा 1 बाई एक्स आएगा। उसके बाद फिर d बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स, d बाई डी एक्स, यहाँ पर कोस ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स, टेंजेंट एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद d बाई कोटेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस के कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। उसके बाद d बाई डी एक्स कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस के कोसिकेंड एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, तो अब देखो मैं इनको दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो डेरिवेटिव है x रेज टू पावर n का है, फॉर्मूला बनेगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला बताया था ax प्लस बी रेज टू पावर n, n इंटू ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला क्या बताया था मैंने a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x।
शायद भी रहेगा, देखो ए रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव बनेगा ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए और टू द बेस ई। ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, उसके बाद e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का secant स्क्वायर x, cotangent x का माइनस cosecant स्क्वायर x, secant x का secant x इंटू tangent x, cosecant x का माइनस cosecant x इंटू cotangent x। आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का माइनस sin x, उसके बाद tan x का secant स्क्वायर x, cotangent x का माइनस cosecant स्क्वायर x, secant x का secant x इंटू tangent x, cosecant x का माइनस cosecant x इंटू cotangent x। अब देखो, मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। मान लो हमारे पास ये दो फंक्शन दे रहे हैं, हमें इनका डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव करना है dy, x के रिस्पेक्ट में करना है dx। देखो जो f ऑफ x है हमने इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमारा होगा f डैश x प्लस माइनस g ऑफ x का डेरिवेटिव होगा g डैश x, यानी कि हमारे पास चाहे कितने भी फंक्शन उनका सबका अलग अलग डेरिवेटिव करना है हमने। जैसे हम देखो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 8 टेंजेंट x माइनस e रेज टू पावर x, चलो और भी ले लेते हैं, प्लस log ऑफ x। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये फंक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सबका डेरिवेटिव हमने अलग अलग करना है। यहां पर लिखेंगे dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे, मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, इसका डेरिवेटिव आएगा 10x प्लस 8 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, ठीक है। अगर वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो वो एज इट इज रहेगी हमारी, उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x माइनस e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू पावर x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई x। दिस इज द आंसर। अब देखो थोड़ा और टिपिकल बनाते हैं इसमें। मान लो मैंने क्या किया, इस सारे की पावर 8 कर दी, इस सारे की पावर क्या कर दी मैंने 8 कर दी, और मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास चाहे कितनी बड़ी स्टेटमेंट हो लेकिन वो पूरे की पावर होनी चाहिए। मान लो पूरे की पावर है, जैसे ये स्टेटमेंट है, इस सारे की पावर कितनी है 8, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को x कंसीडर कर दूंगा, इस सारे को क्या कंसीडर कर लेंगे, x कंसीडर कर लेंगे, और x रेज टू पावर n का फॉर्मूला हमें पता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dx। देखो n की जगह कितना है 8, इंटू में जो x कंसीडर किया था वो एज इट इज इसकी पावर 8 कम कर देंगे, और इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने x कंसीडर किया, हमने ये सारा x कंसीडर किया है, x रेज टू पावर 8 x रेज टू पावर 7, और इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने x कंसीडर किया था, x ये कंसीडर किया, ये एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 8 10x माइनस e रेज टू पावर x प्लस log ऑफ x। अब इनटू में इसका डेरिवेटिव करना है, वो अगले स्टेप में कर देंगे, यहाँ अभी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास dy बाई dx 8 इंटू ये एज इट इज 5x स्क्वायर प्लस 8 10x माइनस e रेज टू पावर x प्लस log ऑफ x रेज टू पावर 7, और इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे आएगा 10x प्लस के 8 secant स्क्वायर x
माइनस ई रेज टू पावर एक्स और log x का कितना बनेगा 1/x। ये आंसर आ गया। अब देखो मान लो हमारे पास लेट y इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ x। अंडरूट ऑफ x देखो मैं इसका एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। पहले तो हमारे पास चाहे कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट हो लेकिन उस सारे का अंडरूट होना चाहिए, यानी कि वो अंडरूट के अंदर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1/2 लिख के वो स्टेटमेंट एज इट इज लिख देंगे और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो रूट के अंदर है। इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो रूट के अंदर है। x है, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो 1/2 रूट x आंसर आएगा इसका। 1/2 रूट x आंसर आएगा इसका। देखो फिर अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ इसे मैं कह सकता हूँ x रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा x रेज टू पावर n का, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। तो यहाँ लिखेंगे dy/dx 1/2 x रेज टू पावर 1/2, इसमें से पावर माइनस कम कर देंगे, सॉरी 1 माइनस कम कर देंगे। तो यहाँ पर 1/2 x रेज टू पावर हाफ में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 1/2 आएगा। और 1/2 देखो ये पावर माइनस की इसको नीचे लेके आएंगे हम, तो ये होगा x रेज टू पावर 1/2। तो 1/2 और इसी क्या लिख सकते हैं हम अंडरूट। ये होगी ये सेम आंसर। दोबारा फिर बता देता हूँ, जो अंडरूट में है ना इसको 1/2 लिख देंगे अंडरूट को। अंडरस्टूड है कि इसकी सरडस में कितना है हमारे पास 2 है। मान लो हमारे पास ये आता है तो इसकी सरडस में 3 है, तो इसे हम क्या लिखते हैं x रेज टू पावर 1/3। अगर मान लो ओनली अंडरूट है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हमारे पास कितना है 2, कितना है यहाँ पर 2, तो इसे x रेज टू पावर 1/2 लिखेंगे। और यहाँ पर x रेज टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। और देखो चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। लेट y इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ 4x रेज टू पावर 8 माइनस 6x माइनस 72। हमने इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है। देखो पूरी जो स्टेटमेंट है सारे का अंडरूट है, 1/2 लिखो उसको एज इट इज लिख दो और इनटू में जो अंडरूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। तो हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिखेंगे dy/dx यहाँ पे लिखेंगे 4/8x रेज टू पावर 8 प्लस 6x माइनस 72 रेज टू पावर कितने लिखेंगे 1/2। अब देखो ये सारे का सारा हमने x कंसीडर कर दिया, तो x की पावर 1/2 यानी कि x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो 1/2 वही आगे आएगा, जो हमने x कंसीडर किया था वो एज इट इज, इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने x कंसीडर किया था। तो 1/2 4x रेज टू पावर 8 प्लस 6x माइनस 72। देखो हाफ में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 1/2 और इनटू में इसका डायरेक्ट करेंगे। देखो ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर 32x रेज टू पावर 7 प्लस 6 और इसका 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। देखो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 32x रेज टू पावर 7 प्लस 6 और नीचे क्या आएगा 4x रेज टू पावर 8 प्लस 6x माइनस 72 रेज टू पावर 1/2 और इस 1/2 को हम अंडरूट भी लिख सकते हैं। दिस इज आंसर।